स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Z1 मैथ्स अकेडमी में। और हम देख रहे हैं सर्किल। यदि आप TGT PGT DSSB RPSC एस्टेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्पर्श रेखा की लंबाई। हमें स्पर्श रेखा दे रखी होगी और एक बिंदु दे रखा होगा और सर्किल दे रखा होगा, और जो स्पर्श रेखा होगी हमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो देखो कैसे करके इसकी लेंथ निकालेंगे। पॉइंट हमको दे रखा है x1 y1 से वृत्त, ये हमको वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। तो देखो ये हमारा एक सर्किल है और ये हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया P, जिसके पॉइंट है हमारे x1 y1। अब हम इस पॉइंट से इस सर्किल पे टू टेंजेंट खींच सकते हैं, यानी कि दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक स्पर्श रेखा ये है, यहाँ पे जिस पे स्पर्श कर रही है, यहाँ पे बिंदु हमने क्या मान लिया, T मान लिया। यहाँ पे ये इसको स्पर्श कर रही है सर्किल को, तो यहाँ पे बिंदु हमने Q मान लिया। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों ही इक्वल होंगी, क्योंकि एक बिंदु से जो सर्किल पे टेंजेंट पड़ती है, स्पर्श रेखा पड़ती है, उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं PQ इक्वल टू PT, यानी कि जितनी बड़ी PQ होगी इतनी बड़ी हमारी PT होगी। और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट S1। S1 मतलब क्या है, वृत्त का सर्किल जो इस पॉइंट से होके जाएगा, यानी कि इस बिंदु को क्या करेगा, वो सेटिस्फाइड करेगा, वो हमारा। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी है S1 की, यानी कि ये वैल्यू लगा देंगे x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट हमको गिवन होंगे वो हम इसमें लगा देंगे, तो हमको स्पर्श रेखा की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, और आगे इकाई लिख देते हैं हम लोग, इकाई या मात्रक जो भी लिखना चाहो, क्योंकि इसकी जो लेंथ आएगी कोई न्यूमेरिक आएगी, कोई नंबर आएगा, तो हम उसको इकाई या यूनिट या मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम स्पर्श रेखा की लंबाई को बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पर्श रेखा युग्म, जो हमको पेयर ऑफ टेंजेंट दे रखी होगी उसका हमको इक्वेशन निकालनी, यानी कि समीकरण निकालनी है सर्किल की। तो देखो वृत्त से इसी टाइप की बना लेते हैं, मान लो यहाँ पे एक ले लो ये वाली, ठीक है, इस टाइप से ऐसे। तो बिंदु दे रखा होगा, उससे वृत्त ये वाला वृत्त दिया है हमको, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या होता है, हमारा जो ओरिजिनल समीकरण होता है वो, और इस बिंदु से जो पास होगा वो इक्वल कितना होता है, वो टी स्क्वायर, यानी कि इस रेखा के स्क्वायर की। ठीक है, यानी कि टेंजेंट के स्क्वायर की। तो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे S क्या है, S तो हमको दे ही रखा है, ये हमारा क्या है, S है। तो यहाँ पे लिख देते हैं S क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। S1 क्या है, S1 है हमारा इस, यानी कि जो पॉइंट है वो पास कराएंगे, यानी कि x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, t क्या है हमारा, t हमारा यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण। t क्या है, कोई लाइन होगी तो इसका, तो ये हो जाएगा x x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इनको हम इस साइड में लेके आते हैं तो ये इधर क्या हो जाता है, आके माइनस हो जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारे टी एस और S1 की वैल्यू यहाँ पे है, तो ये हम इसमें लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमारा जो सर्किल है वो कुछ इस टाइप का है, सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर सर्किल हमारा कुछ इस टाइप का है तो भी समीकरण हमारा यही रहेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे सर्किल क्या हो जाएंगे, अब चेंज हो जाएंगे, यानी कि S ये रहेगा, ये हमारा S हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 लिख, यानी 1 1 1 लिख देंगे, x1 y1, और यहाँ पे लिख देंगे, तो वो हमारा S1 हो जाएगा। T क्या हो जाएगा, यानी कि T देख लो, यहाँ पे T हम बता देते हैं क्या हो जाएगी। ठीक है, T जो हो जाएगी हमारी कुछ स्टेप से हो जाएगी। तो जब यहाँ रखेंगे देखो, तो T क्या हो जाएगी हमारी, x और x1 प्लस y और y1 प्लस यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस x1, और साथ में क्या रहेगा, g रहेगा, प्लस y प्लस y1, और क्या रहेगा, f रहेगा प्लस c रहेगा, और इक्वल क्या जीरो होता है, तो यहाँ पे इतना ही छोड़ दो, जीरो नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे। अब ये कैसे करके हमने लिखा, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि इन पॉइंटों को कैसे लिखते हैं।
तो एक बार फिर भी हम बता देते हैं आपको, एक्स स्क्वायर जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, जब टेंजेंट के रूप में लिखते हैं एक्स x1, और बाई स्क्वायर को हम लिखते हैं बाई 1, और x को हम लोग लिखते हैं x1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो इसलिए हमारा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ x प्लस x1 आया है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, वहां पे देखिए। तो यहाँ पे हमने इसको स्टेप से लिख सकते हैं। ठीक है, एस क्या होगा, एस हमारा ये समीकरण होगा, ये इसको यहाँ पे लिख दो। S1 क्या होगा, बस यहाँ पे हमें 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे 1 लगा देंगे, यानी कि जो भी पॉइंट दे रखा होगा वो सर्किल से पास करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अभिलंब का समीकरण। अब हम देखते हैं अभिलंब का समीकरण, यानी कि कोई भी सर्किल होगा तो सर्किल से हम क्या करेंगे, जो स्पर्श रेखा है उस पर क्या करेंगे, नॉर्मल डाल देंगे, तो उसकी हमको इक्वेशन निकालनी है, यानी कि जो भी नॉर्मल पड़ेगा हमारा उसका हमको क्या करना है, समीकरण फाइंड करना है, यानी कि इक्वेशन निकालनी है कि किस टाइप से हम इक्वेशन निकालेंगे इसकी। ठीक है, नॉर्मल की, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल। ठीक, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म मतलब बिंदु रूप, एक बिंदु से। ठीक है, तो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु हमको गिवन होगा, x1 y1 मान लो वो बिंदु है, उस पर हमको नॉर्मल का समीकरण निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन x1 इक्वल टू y अपॉन y1, यानी कि x अपॉन x1 करेंगे, यानी कि ये पॉइंट आएगा, और y अपॉन y1 आएगा, यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉइंट फॉर्म के लिए। दूसरा पॉइंट है इसी में, वृत्त अब हमको इस टाइप का दिया हुआ हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0 के किसी भी बिंदु पर इसका समीकरण। तो ये निकलेगा हमारा x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस जी इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा यानी कि पॉइंट हो जाएगा, जब सर्किल हमको इस रूप में दिया होगा, यानी कि इस फॉर्मेट में दिया होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आज की वीडियो में लेके आए हैं। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आए होंगे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय का मतलब होता है ऐसे वृत्त जिनका सेंटर एक ही होता है, यानी कि ऑर्थोगोनली बोलते हैं जिनको। तो जिनका सेंटर क्या होता है, एक ही होता है, उसके लिए जो हमारी सर्किल की इक्वेशन होंगी वो किस टाइप से होंगी। तो देखो, ये हमारे दो सर्किल हमने यहाँ पे ले लिए। इसकी जो रेडियस है, बड़े वाले जो सर्किल है उसकी हमने R2 मान ली, और जो स्मॉल वाला सर्किल है उसकी रेडियस हमने R1 मान ली। और इसके सेंटर का जो पॉइंट है, यानी कि सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, या आप एच कॉमा के भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा मान लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस अल्फा, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R1 का होल स्क्वायर, यानी कि स्मॉल वाले सर्किल के लिए देख रहे हैं। फिर सेम सेंटर पे हमें क्या करना है, बड़ा वाला सर्किल देखना है। तो उसकी रेडियस क्या है, हमारे पास R2 है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप अगर रेडियस a लेना चाहो तो यहाँ पे a1 कर देना, यहाँ पे a2 कर देना। तो आप कैसे भी करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्वेशन तो सेम आने वाली है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिंदु शक्ति। कोई भी हमको बिंदु दे रखा होगा, उससे हमें क्या करना है, सर्किल का समीकरण देखना है, यानी कि बिंदु शक्ति निकालनी है। तो वो देखो कैसे करके निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे देखो सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से बिंदु P की बिंदु शक्ति। तो उसको लिखते हैं हम अंडर रूट में S1, यानी कि ये जो PT होती है इसी को हम S रूट S1 बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हमने अभी ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो S1 का होल स्क्वायर, तो S स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, सिर्फ S1 बचेगा। तो S1 का हमारा समीकरण ये बन जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 1 आ जाएगा और y की जगह पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको अगर हमें लेंथ निकालना है, ये हमने फॉर्मूला 10th क्लास में भी पढ़ा था, तो ये वही वाला फॉर्मूला है। तो ये PA इंटू PB और इक्वल टू होता है ये स्पर्श रेखा का होल स्क्वायर, यानी टेंजेंट का स्क्वायर, तो यानी कि PT का स्क्वायर। तो इससे भी हमें ये PT की लेंथ निकाल सकते हैं, A और B, यानी कि PB की भी लेंथ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से।
तो एक्चुअली में ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड्स, यानी कि जो कॉमन कॉर्ड्स होंगी, जो जीवा होगी कॉमन, उसकी हमको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम दो सर्किल ले लेंगे स्टेप से, दो सर्किल ले लेंगे स्टेप से और इनको इंटरसेक्ट कर देंगे। तो इसमें ये देखो जो लाइन दिख रही है ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, ये वाले सर्किल के लिए भी काम करेगी कॉर्ड का काम, और इस वाले सर्किल के लिए भी ये कॉर्ड का काम करेगी, यानी कि जीवा का काम करने वाली है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा S(S-1), ठीक है, S-(S-1) इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। इसको हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे जब हमें वैल्यू निकालना होगी। तो क्योंकि देखो क्या है, ये कॉमन कॉर्ड एक लाइन होगी तो हमको लाइन मिलेगी, यानी कि रेखा मिलेगी। तो रेखा के लिए हमें स्क्वायर नहीं आना चाहिए। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 बाहर होगा, G1 माइनस G2 ब्रैकेट के बाहर x होगा, प्लस 2 F1 माइनस F2 प्लस और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, y होगा, और C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। इस टाइप से हमें लिखने हैं। तो देखो जो s है, s का जो इक्वेशन बनेगी कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, यानी कि हम पहले सर्किल के लिए बात करेंगे तो 1 1 ले लेंगे, जब हम दूसरे सर्किल के लिए बात करेंगे तो वहां पे G2 और F2 ले लेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप से हमें बड़े इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पर्श जीवा का समीकरण, यानी कि ये वाला जो हमको दे रखा है, ये एक हमको जीवा दे रखी है, ये देखो यहाँ पे स्पर्श रेखा को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो इसका हमको क्या करना है, जीवा का समीकरण निकालना है। तो इसके लिए टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, यानी कि t इक्वल टू 0, यानी कि ये लेंथ के बराबर क्या हो जाएगा, 0। और t का फॉर्मूला हमने पढ़ाई है अभी थोड़ी देर पहले, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमको दे रखा है जीवा का समीकरण निकालना। कोई हमको जीवा दे रखी होगी, उसका हमको निकालना है समीकरण। इससे पहले हमने स्पर्श जीवा का समीकरण देखा था, अब देख रहे हैं हम जीवा का समीकरण। तो यदि जीवा का मध्य बिंदु हमको दिया हो, जैसे कि हमको सर्किल में ये दे रखा है, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। कोई भी जीवा है उसका हमको क्या दे रखा होगा, मध्य बिंदु दे रखा होगा। तो हमको जो उसकी इक्वेशन होगी t इक्वल टू S1, और S1 हमको पता ही है क्या है, तो ये S1 की जगह पे लिख दिया, और t भी हमको पता है क्या है, तो t ये रही हमारी और ये हमारा S1 रहा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या निकालेंगे, उसका समीकरण निकाल देंगे। उसके बाद वृत्त का नियामक समीकरण, यानी कि डायरेक्टर सर्किल निकालना है हमको। तो डायरेक्टर सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। हमारा जो वृत्त का ओरिजिनल समीकरण होता है, बस उसमें जो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा होता है वही क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो वो हमारा डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन बन जाती है। और इसकी अगर हमें रेडियस की बात करेंगे तो इस टाइप से निकाल सकते हैं, √2 और इंटू ए, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्रुव P x1 y1 के लिए ध्रुवी का समीकरण, यानी कि ध्रुव का समीकरण निकालना है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और t का हमको फॉर्मूला पता है, x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या होता है, ध्रुव का समीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये हमारा स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, कि कितनी सर्किल, दो सर्किल हमको दे रखे होंगे, आपसे पूछेंगे कि इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो वो सारी बातें हमें यहाँ पे बतानी है, कि अगर सर्किल टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो कितनी रेखाएं होंगी, अलग अलग हैं कुछ दूरी पे हैं तो कितनी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितनी लाइन होंगी। तो वो सारी पॉइंट हमें यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो डायग्राम बना बना के भी इनको देख सकते हो, ऐसे याद रख लोगे तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप डायग्राम बना के उसको काउंट कर सकते हो। तो देखो अगर उसका दो सर्किल दे रखे हैं, उनका सेंटर C1 और C2 है और रेडियस R1 और R2 है, तो ये 5 कंडीशन हमको याद रखनी है। पहली कंडीशन है C1 C2 ग्रेटर देन, यानी कि C1 C2 क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए दोनों की रेडियस से। कहने का मतलब ये है कि जो हमको सर्किल दे रखे हैं स्टेप से, और ये सेंटर और ये सेंटर, ये हमारे क्या हो जाएगा, ये C1 C2 हो जाएगा, यानी कि बीच की दूरी, और ये रेडियस और ये रेडियस। तो ये जो गैप होना चाहिए, यानी कि ये वाली डिस्टेंस है वो रेडियस के सम से ज्यादा होगी, तो उस केस में हमारी 4 टेंजेंट बनेगी, जैसे कि यहाँ पे। तो एक तो ये बन जाएगी आपकी, एक ये बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी।
तो 2 ये हो गई और 2 ये क्रॉस वाली हो गई, तो ये ऐसे 4 हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप सर्किल बना बना के भी इनको काउंट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है हमारा सेंटर, यानी कि जो सेंटर के बीच की दूरी है C1 C2 वो इक्वल होनी चाहिए रेडियस की। कहने का मतलब क्या है कि एक ये सर्किल दिया है, दूसरा सर्किल हमारा ये दिया है, यानी कि दोनों सर्किल क्या होते होंगे, टच होते होंगे। ठीक है, जब दोनों सर्किल टच होते होंगे तो बीच की डिस्टेंस और रेडियस का सम इक्वल ही होगा। तो उस केस में कितनी टेंजेंट हमारी बनेगी, यानी कि कॉमन टेंजेंट, यहाँ लिखा है ना स्पर्श रेखाओं की संख्या जो कॉमन आएगी। ठीक है, दोनों पे होगी तो कितनी हो जाएंगी भी, देखो एक तो इनमें स्पर्श करके निकल जाएगी और एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारी 3 हो जाएंगी, यानी कि 3 स्पर्श लाइन हमें मिलेंगी जो कॉमन होंगी। ठीक है, उसके बाद ये वाली है R1 माइनस R2। अगर हम सर्किल की रेडियस को क्या करें, माइनस करें, तो वो लेस देन होने चाहिए किसकी, सेंटर की डिस्टेंस से, और जो उनका हम सम करें तो वो क्या होना चाहिए, बीच की दूरी से ज्यादा होना चाहिए। उस केस में हमारी जो लाइन होंगी वो 2 ही होंगी। कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस टाइप से, तो 2 लाइन ही हमारी क्या बनेंगी, स्पर्श लाइन बनने वाली है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है R1 माइनस R2। अगर हम चेक करें और वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसके, बीच की दूरी के, सेंटर के बीच की दूरी, तो उस केस में हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी एक कॉमन लाइन हो जाएगी, यानी कि कॉमन स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और 5 नंबर में है सेंटर जो है हमारा, सेंटर के बीच की दूरी जो है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए किससे, R1 माइनस R2 से। ऐसा केस बन जाता है तो उस केस में हमारी जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी वो 0 हो जाएगी। तो आज की वीडियो जो थी वो हमने पूरी बेसिक यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, PYQ करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं या इस टॉपिक से और अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।